अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज का मेरा मौजू है एक आलम का इबरत आमोज़ वाक़या। हज़रत थानवी साहिब रहमाउल्लाह ने इस सिलसिला में एक इबरत आमोज़ वाक़या बयान किया है। फरमाते हैं कि हज़रत मौलाना फ़तेह मोहम्मद रहमाउल्लाह फरमाते हैं, शेख रहन ताजिर रोगन एक बड़े आलम थे। इसने फरमाया कि मक्का में एक आलम का इंतकाल हो गया और उनको दफन कर दिया गया। कुछ अरसे के बाद किसी दूसरे शख्स का इंतकाल हुआ तो उसके वारिसों ने उन आलम साहिब की कब्र में दफन करना चाहा। मक्का में यह दस्तूर है कि एक कब्र में कई कई मर्दों को दफन कर देते हैं। चुनांचे उन आलम साहिब की कब्र खोदी गई तो देखा उनकी लाश के बजाय एक निहायत हुसैन लड़की की लाश रखी हुई है और सूरत से वो लड़की यूरोपियन मालूम होती थी। सबको हैरत हुई कि ये क्या मामला है। इत्तेफाक से इस मजमा में यूरोप से आने वाला एक शख्स भी मौजूद था। उसने जो इस लड़की की सूरत देखी तो कहा, मैं उसको पहचानता हूँ, ये लड़की फ्रांस की रहने वाली है और एक ईसाई की बेटी है। ये मुझसे उर्दू पढ़ती थी और दर पर दे मुसलमान हो गई थी। मैंने इसको दिनियात के चंद रिसाले भी पढ़ाए थे। इत्तेफाक से ये बीमार हैकर मर गई और मैं दिल बर्दाश्ता होकर नौकरी छोड़कर यहाँ चला आया। लोगों ने कहा कि इसके यहाँ मुंतकिल होने की वजह तो मालूम हो गई कि मुसलमान और नेक थी, लेकिन अब यह गौर तलब बात है कि आलम साहिब की लाश कहाँ गई। बाज लोगों ने कहा कि शायद इस लड़की की कब्र में मुंतकिल कर दी गई हो। इस पर उन लोगों ने इस सैय्याह से कहा कि तुम हज से वापस होकर यूरोप जाओ तो इस लड़की की कब्र खोद कर देखना कि इसमें मुसलमान आलम की लाश है या नहीं। और कोई सूरत शनास भी साथ कर दिया। चुनांचे वो शख्स यूरोप गया और लड़की के वालिदैन से ये हाल बयान किया। इस पर उनको बड़ी हैरत हुई कि भला ये कैसे मुमकिन है कि लड़की की लाश को दफन तो किया जाए फ्रांस में और तुम उनकी लाश मक्का में देख लो। आखिर ये तय पाया कि लड़की की कब्र खोदी जाए। चुनांचे इसके वालिदैन ने और चंद लोगों ने इस हैरत अंगेज मामला की तफ्तीश के लिए कब्रिस्तान जाकर इस लड़की की कब्र खोदी तो वाकई इसके ताबूत में इसकी लाश न थी, बल्कि इसके बजाय वो मुसलमान आलम मक्ता सूरत वहां धरे हुए थे जिनको मक्का में दफन किया गया था। शेख वो ने फरमाया कि इस सैय्याह ने किसी जरिया से इत्तला दी कि इस आलम लाश यहाँ फ्रांस में मौजूद है। अब मक्का वालों को फिक्र हुई कि लड़की का मक्का पहुंच जाता तो इसके मकबूल होने की अलामत है। इसके मकबूल होने की वजह भी मालूम हो गई, मगर इस आलम का मक्का से फ्रांस पहुंच जाना किस बिना पर हुआ, इसके मरदूद होने की वजह क्या है, इसकी बीवी से पूछना चाहिए। चुनांचे इसके घर गए और दरियाफ्त किया कि तेरे शौहर में खिलाफ इस्लाम कोई बात थी। इसने कहा, कुछ भी नहीं, वो तो बड़ा गाजी और कुरान पढ़ने वाला तहज्जुद गुजार था। लोगों ने कहा, सोच कर बताओ क्यों कि इसकी लाश दफन के बाद मक्का से कुफरस्तान पहुंच गई है, कोई बात इस्लाम के खिलाफ इसमें जरूर थी। इस पर बीवी ने कहा, मैं उसकी बात पर हमेशा करती थी, वो ये कि जब भी हमारे साथ मशगूल होता और फरागत के बाद गुस्ल का इरादा करता तो यूं कहा करता था कि नसरी के मजहब में ये बड़ी अच्छी बात है कि उनके यहाँ गुस्ल जनाबत फर्ज नहीं, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इसकी लाश को मक्का से इस कौम की जगह फेंक दिया जिनके तरीके को वो पसंद करता था। ये शख्स बज़ाहिर आलम मुत्तकी और पूरा मुसलमान था, मगर तफ्तीश के बाद मालूम हुआ कि इसमें बात कुफ्र की मौजूद थी कि वो कफ़ारा के एक तरीके को इस्लामी हुक्म पर तरजीह देता था और इस्तेहसान कुफ्र है, इसलिए वो शख्स पहले ही मुसलमान न था। ये ज़रूरी नहीं कि हर जगह लाश मुंतकिल हो जाया करे, मगर अल्लाह ताला कहीं ऐसा भी करके दिखला देते हैं ताकि लोगों को इबरत हो के बदहाली का नतीजा ये है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।